हाँ जी, प्यारा रमजान में प्यारा जायका, प्यारा मेहमान और प्यारी सी शेफ फातिमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हमारे साथ उमर हैं यहाँ पर, और उमर ये आज कुछ अनोखी सी चीज़ बना रही है, मैं तो नाम ही पहली दफ़ा सुना है। क्या है ये भाई, बताएं जरा। बोहरा फ्राइड चिकन। कौन सा फ्राइड चिकन? बोहरा फ्राइड चिकन। बोंगरा बोहरा बोहरा, ये क्या होता है? बोहरा जो बोरी कम्युनिटी है बेसिकली, जिस तरह हर कम्युनिटी की हैदराबादी बिरयानी जैसे होती है, जैसे मेमन्स जैसे आपने चर्सी कढ़ाई बनाई थी। चर्सी कढ़ाई इन्होंने बनाई है, कढ़ाई थी बिल्कुल। तो ये बोहरा फ्राइड चिकन, ये बोहरा फ्राइड चिकन अमूमन उनके तमाम खान, जब कुछ भी बन रहा हो उनके घर में, दाल बन रही हो, चावल जरूर बनता है, तो ये लाजमी बनता है। अच्छा। और ये बहुत क्विक और आसान है, और ये एक ग्रैंड डिश कहलाती है बेसिकली। लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन इसके स्टेप्स बहुत आसान है, तो मैंने कहा आज हम ये बना। आपने इसको क्या तैयार करके कह रखा? नहीं, ये चिकन है या मुर्गा भी है? इतनी हैवी चिकन। शुतुरमुर्ग, मैं यही कहने वाली, शुतुरमुर्ग। अब ये आपकी इमेजिनेशन है, शुतुरमुर्ग है। आज आप डिसाइड करें कि ये क्या है। नहीं, ये चिकन है। अच्छा, इसके 2 स्टेप्स होते हैं, सिंपल। पहला स्टेप जो होता है वो इसमें मुर्गी पकड़नी, मुर्गी चोरी की, फिर उसको रमजान में चोरी की दावत दे रही आप? नहीं, हम लेकर आए चिकन, खरीद के लेकर आए हैं। हमने इसमें जो है कट्स लगा दिए थे। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची जो होती हैं उसका पेस्ट, और थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी हल्दी, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, कि बस ये उसमें 50 to 70% डन हो जाए और वो पानी ड्राई हो जाए। मैरिनेट किया है इसको या बॉईल किया है? बॉईल नहीं किया, मतलब हम बॉईल नहीं कहेंगे, स्टीम जैसे। अच्छा, थोड़ा सा पानी डाल के बस हमने ये सारे मसाले लगा के इसको स्टीम कर लिया एकदम से, सही कि वो पानी भी ड्राई हो जाए, तो ये फॉर्म आ जाती है। सही है। हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ अपना एप्रन पहन लूँ ब्राइट का, क्योंकि ज़रूरी है भाई, खूबसूरत कपड़े। ये तैयारी आपको पहले करनी चाहिए थी। लेकिन ब्राइट है तो वो सब ब्राइट कर देता है। तो थैंक यू सो मच जवेरिया, थैंक यू। और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने लेमन मैक्स के काउंटर पे। सही है। क्योंकि लेमन मैक्स जो है इसमें इतना हसीन मैक्स लिक्विड है जो कि आम लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा सफाई देता है, और मेरे मसाइल जो है ना किचन के, वो ये हल कर देता है। और इसके साथ हमारा मैक्स स्क्रब है, जो कि बर्तनों का है पहला लव, और शायद मेरा भी पहला ही लव है, क्योंकि ये हमारे मसले जो हल करता है ना किचन के, हमारे बर्तनों को इतनी खूबसूरती से साफ करता है, इतनी खुशबू आती है बर्तनों से। अच्छा, धोने से मुझे याद आया कि वो एक हमारी एक्ट्रेस है, सुनो ना, एक हमारी एक्ट्रेस है, तो मैं भी सोची थी उधर गई, मैंने कही मुर्गी धोने न लग जाए। वो पता नहीं कोई किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये मैं अंडा बना रही हूँ, अंडा मैं पहले धोती हूँ, उसके बाद अंडा बनाती हूँ। भाई क्यों धोती हूँ अंडा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं वो जो दिखा रहे होते हैं। वो जो है, वैसे एक बात बताऊँ, मैं भी कुछ इसी तरह की हूँ। मैं तो जब फिर आप लोगों को ADHD है। बिल्कुल नहीं, अंडा भी धो रहे जो हूँ ना, अंडे नहीं धोती, लेकिन हाँ जैसे फ्रूट्स लेकर आती हूँ तो कीनू तो सभी धोते हैं भाई। कीनू तो वो तो कीनू भी धोते हैं। हाँ, डेकोरेशन के लिए धोते हैं। वो होता है, ये लोग सब धोते हैं, हाथ नहीं धोते। मैं हाथ धोकर आई हूँ। ये मुझ पे डायरेक्ट इन्होंने जो है ना, मैं हाथ धोकर आई। बिल्कुल हमें यकीन है। अच्छा जी, चूल्हा हमने जला दिया है, और अब तलों का हम लेंगे कुकिंग ऑयल। तलो जो है वो 70 साल से ज़ायद माओ का जिस पर है भरोसा। इसमें विटामिन A और D बहुत सारा हमने इसमें डालना है, क्योंकि हम डीप फ्राइंग करेंगे। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर डाल दिया, अरे हमारे पास कल और आ जाएगा, टेंशन सारा है यार, सही है, सारा है। अच्छा, हमारा तो स्पॉन्सर है ना। अम्मा तलो में पका, तलो अगर है हमारे पास तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप मोटे नहीं होंगे, कोई भी मोटा। अच्छा, इसमें क्या क्या डाल रही है? सिर्फ चीजें मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें, और इसके बाद हम इनका जो रेसिपी कार्ड है वो स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। देखिए, मैंने इसमें मैरिनेट करके जिस तरह से इसको हमने स्टीम किया, बता दिया। ये क्या चीजें हैं अब मैं बता रही हूँ। अब हमने इसमें पोर किया लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। ये है कुटा और भुना जीरा और धनिया, इसको हमने कूट लिया। ये हम थोड़ा सा इसमें जीरा और भुनावा, पहले घुटा और फिर उसके बाद लहसुन अदरक, लाल मिर्च, और वो क्या है? लहसुन अदरक हमने क्योंकि डाल दिया था, ये लहसुन अदरक पेस्ट ही रखा हुआ है, मगर ये इसकी जरूरत नहीं है। लाल मिर्च और ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला है, सही है। ये हम बस इसमें स्प्रिंकल करेंगे अच्छे तरीके से। और अगर हम लाल मिर्च की बजाय काली मिर्च डाल दें तो टेस्ट खराब हो जाएगा ना। हर चीज की टेस्ट मुझे लगता है लाल मिर्च जो है ना ओवररेटेड है थोड़ी सी। काली मिर्च ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा तादाद में नहीं डलेगी, बहुत मामूली सी हम इसमें जो है ना डालेंगे। अच्छा, और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। हाँ ठीक है। हमने जो है ये अंडे जो है ये अच्छा ये अंडे में फ्राई करेंगे अब। हाँ, इसका हमने जो है इसको बीट करके रखा करके
और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगाकर। ओके, हमें पता चल गया, समझ गए हम। बस बाकी अब जवेरिया कर लेंगे आप समझ जाके। भाई मैं बहुत कामचोरी दिखा रही हूँ। चलो मैं कल या परसों तरसों बना लूंगी तुम्हारे लिए खाना। ये बनाती हैं, मैं एक दिन बहुत हेल्प करती हैं। चले एक दिन हाँ, ये बहुत हेल्प करती हैं। शी इज माय पार्टनर, जो बात है। अच्छा जी, हमारा किचन जो है माशाल्लाह ये सजाया है, मजीद सजाया है ओरिएंट ने। ओरिएंट की खूबसूरत और ज़बरदस्त प्रोडक्ट यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें है हमारे पास रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है हमारे पास। फ्रिज के साथ साथ हमारे पास है वाटर डिस्पेंसर, एलईडी है, और ओरिएंट के अप्लायंसेस ने हमारा जो ये किचन है ये ज़्यादा खूबसूरत और एनहेंस कर दिया है, इसको ज़्यादा खूबसूरत बना दिया डेकोरेशन आ गई है ना। बहुत अच्छा कलर कैसा। अच्छा चले, मैं आपको ये तो बना रही हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको कहा जाए किसी दिन कि भाई उमर तुम खीर बनाओ आज मेहमानों के लिए, और तुमने खीर बनाई और खीर तुमसे जल गई, क्योंकि जली हुई की बड़ी गंदी बदबू आती है खीर की, और फिर खीर में तुमने चीनी के बदले नमक डाल दिया। ओके, अब वो खीर तुम किसको खिलाओगे? मैं 3 लोगों का पूछती हूँ, अपनी अम्मी को, अपनी बेगम को, या फिर तीसरा बताओ कौन है? तीसरा यासिर हुसैन। यासिर को। इनके बड़ी। मैं यासिर भाई को तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि यासिर भाई जो है वो कुकिंग के मामले में बहुत वो है, कहते हैं ना आप चूजी है, पिकी है बेसिकली, क्योंकि वो खुद कुकिंग करते हैं ना, तो उनको एक एक चीज़ का पता चल जाता है। तो वो अगर आप उनके सामने कोई चीज़ रखते हैं ना, कच्चा है थोड़ा सा, मसाला ज़्यादा, तो वो वाला सीन है उनका, तो वो तो निकल गए। बेसिकली बोलो वो सास नुमा एक आदमी है। नहीं, खाने के मामले में जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा, वो बताते भी हैं, अगर मैं एक्टर ना होता मैं शेफ होता। ये उनका सीन है। तो फिर मैं अम्मी को खिला दूंगा, क्योंकि अम्मी खा लेंगी। अम्मी बेगम को भी नहीं खिला रहे, अम्मी खाने की बेचारी, और कहेंगी बेटा बहुत अच्छी खीर बनाई तुमने। अरे बेगम को खिलाऊंगा ना, बेगम सारा साल बताती रहेगी, अरे बस याद है नमक वाली खीर खिलाई थी। और अम्मी वो खीर खा के कहेंगी बेटा मीठा भी खिला दो। ये है ना, ये भी सही। अच्छा ये बताओ बेगम ने क्या बना के खिलाया अब तक रमजान में तुम्हें? बेगम ने ब्राउनीज बना के खिलाए मुझे, बहुत अच्छी ब्राउनीज बनाती है। मतलब मैं आपको बड़ा मुश्किल होता है ब्राउनीज बनाना। मतलब वो प्रोफेशनल ही बनाती है, उसका पेज भी है ब्राउनी एंड बियॉन्ड के नाम से, जो कि ब्राउनीज बेचती भी, सेल भी करती हैं। अरे यार ये वो वाली वो कराची में रहती है। ओ ये वो वाली ब्राउनी तो नहीं है वो जो पहले उसको ऑर्डर देना पड़ता है फिर मिलती है वो ब्राउनी? हाँ ऐसा ही है। हाँ मेरे बच्चे मंगाते हैं कहीं से, वो कहते हैं कि पहले ऑर्डर देना पड़ता है फिर मिलती है, वरना नहीं मिलती वो। मेड टू ऑर्डर है। और क्या खिलाया ब्राउनी के अलावा बेगम ने? ब्राउनी के अलावा अभी तक तो कुछ नहीं खिलाया। उसके अलावा लड़ाइयाँ शुरू हुई, झड़पें बहुत, वो तो हमारी छोटी मोटी झड़पें पहले दिन ही, और हम जब कोरिया में थे तब भी शुरू हुई हमारी। अच्छा। और मुझे बाद में पता चला कि ये रस्म होती है बेसिकली। हाँ। अब जब आप हनीमून पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर झगड़ा ना हो तो ये पूरा नहीं होता। ओह, किस बात पे ज्यादा झड़पें होती हैं? टाइम लग जाता है उसको तैयार होने में, सुबह सोकर नहीं उठा जाता, उठने के मुश्किल है उसके लिए। अच्छा। हाँ, वक्त पर जागना जो है ना, ये थोड़ा सा। तो वहाँ पे जब हम थे कोरिया में, कोरिया में आपने किसी BTS या कोई इस तरह के जो कोरियन के पॉप जो होते हैं उसका कोई देखा? नहीं, मेरे ख्याल से हम जिस इलाके में गए थे ना वो उस इलाके में रहते नहीं है। वो कहीं कोई शो वगैरह भी नहीं था? कोई शो वगैरह नहीं हमने, लेकिन उनकी कोरिया की बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे उनके वो पुराने म्यूजियम वगैरह, और जो आप देख सकते हैं मॉल्स अच्छे मजेदार, लाइब्रेरी उनकी एक बहुत बड़ी फेमस लाइब्रेरी है, जो कि पता नहीं एंजॉय किया आपने अपना हनीमून? बहुत मजा आया हमें, हमने एक्सप्लोर किया सही से। अच्छी बात है ये तो, कोरिया को भी। हाँ मजा आता है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अभी मेरे ख्याल से कॉल कट गई है। चले अब हम आपसे एक और सवाल करेंगे, और ये जो सवाल है ये आपको इन सवालों के जवाब जरा जल्दी जल्दी देने पड़ेंगे। समझे कि रैपिड फायर है, समझ गए ना? चले, थिएटर या टीवी? थिएटर। दोनों में ज्यादा गुस्सा किसको आता है, आपको या फिजा को? मुझे। घर में ज्यादा काम कौन करता है, आप या बेगम? मैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, किस में ज्यादा पैसा है? ड्रामा। एक चीज जो हमेशा शूटिंग पर बुरी लगती है? इंतजार। अच्छा, इस अदाकार के साथ काम करना नहीं चाहते? कोई भी नहीं है सब। इस अदाकार के साथ काम करना चाहते हैं? सबके साथ। अपनी एक ऐसी आदत जिससे खुद भी परेशान है आप? प्रोक्रास्टिनेशन करता हूँ मैं कि कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाए। कभी-कभी लेजी हो जाता हूँ, कभी-कभी लेजी हो जाता हूँ। काम कल पे छोड़ते हो? हाँ, कभी-कभी लेजी हो जाता हूँ। अगर आपको अपनी वाइफ के लिए इफ्तार बनाना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रूट चाट, चाय ऑर्डर कर देंगे, पकौड़े बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं पकोड़े बनाऊंगा, मैंने पकोड़े बनाए भी हैं उसके लिए। अच्छा। और पापड़, उसको पापड़ बहुत पसंद है। ओह अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है। बीवी को इम्प्रेस करना मुश्किल है या ऑडियंस को?
बीवी को। जाहिर सी बात है ये कैसे सवाल। जी कॉलर आ गए हमारे पास फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। इमरान खान लाहौर से। जी इमरान खान। लाहौर में कब गए? जी मेरा ये सवाल है शेफ फातिमा से। जी जी। कि मैं असल में घर पे खुद खाना बनाता हूँ, तो मेरी बीवी को जो है वो कोफ्ते बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं खाना कोफ्ते बनाने जाता हूँ ना तो वो टूट जाता है। जी जी, तो वो उसकी वजह बता दूं आपको। आप आर्टिफिशियल लगती है। पहले आप मुझे ये बताएं, आप खाना खुद क्यों बनाते हैं? आपकी वाइफ क्यों नहीं बनाती खाना? मोहब्बत करते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि औरतें खाना बनाएं मतलब। हाँ, लेकिन फिर भी औरत के हाथ में घर में जो औरत खाना बनाती है ना उसके जैसा तो टेस्ट आ ही नहीं सकता। मर्द जो है ना वो शेफ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर काम करते हैं, लेकिन घर में जो बरकत और राहत होती है वहाँ कभी कभी मर्दों को भी बनाना चाहिए। वो कभी कभी वाली टाइम की बात कर रहे हैं। आपका वाइफ का नाम राहत है? जबरदस्त। अरे वो शेफ राहत में नहीं है कहीं? अच्छा चले ठीक है, आपको बताती हूँ। मिस्टेक्स होती हैं, मैं उसकी वजह बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फ्राई कर ली है चिकन और मैंने अपना एप्रन उतार दिया है और एप्रन में वापस डाल रही हूँ क्योंकि सारे काम राइट कैसे होंगे अगर आपने ब्राइट वाला एप्रन नहीं उतार दिया? नहीं तो हो गया ना, क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देता है। अच्छा अब ये क्या है? बन गई चिकन? ये चिकन बन गई। अब आप इसको करेंगी क्या? वहाँ सेट करेंगे ना हम इसको। अच्छा यहाँ आप मेहमानों को परोसेंगी? हाँ, रख दूं? नहीं इसमें आप वो करें ना उसको। और ये वाली क्यों छोड़ दी? ये बात ये काम अल्लाह के नेक बंदे इफ्तार के वक्त खाना खाते हैं, आप पूरा खाना बनाया करें। तो वो फिर अब आप शुरू क्यों करती हैं? वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि ये तो हो गई, अब आपकी दूसरी रेसिपी कौन सी है ये बताइए। दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं और मैं फिर उसके बाद कॉलर के जवाब दे। मैं वही कह रही थी कि कॉलर पहले कॉलर का जवाब देना। अच्छा 2-3 मिस्टेक्स होती हैं। एक तो ये कि आपने गोश्त जो हम लेते हैं ना कीमा, उसमें 20% चिकनाई होनी चाहिए। कोफ्तों के लिए बिल्कुल रूखा ना हो, 10 to 20% चिकनाई हो और वो 2 से 3 दफ़ा आप उसे चॉप करवाएं अगर आप ले रहे हैं, या घर आके चॉप करें मशीन में डाल के। बिल्कुल रूखा होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए। उसमें अंडा और भुने हुए चने, जो सफ़ेद चने होते हैं, वो भून के पीस के आप उसमें शामिल करें। बाकी जो भी आप मसाले डालते हैं वो मसाले आप डालें, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो फिर आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से उन्होंने ना करने वाली बात कह दी कि इतना काम बता दिया उन्होंने। लेकिन वो कोफ्ते बजाते खुद एक बहुत मुश्किल डिश है, डेलिकेट, बहुत मुश्किल होती है, वो इतनी आसानी से बनती है। हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, बहुत बिखर जाते हैं। यहाँ बिल्कुल ही। चलिए हम दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। इतने मुश्किल मैंने कबाब बनाए थे एक दफा चुकंदर के। अच्छा चुकंदर के कबाब। अच्छा जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी गई इंडिया, ठीक है, तो अम्मी इंडिया गई तो पता नहीं पापा को क्या जोश चढ़ा। पापा ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को ना आज निहारी बना के खिलाता हूँ। बस फिर उसके बाद हमने देखा कि एक देगचा था और उसमें लई आटे की थी, उसमें कहीं छोटी छोटी हमें बोटियां नजर आ रही थी जो कि आटे के अंदर फंस चुकी थी, और वो निहारी हम आज तक ना खा सके जो हमारे बड़े आज तक उससे हम लोग दोस्त ना हो सके। चलिए जी हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। क्विक रेसिपी है, मिल्क पैक से हम बनाएंगे इंस्टेंट क्रीमी कॉर्न्स। अच्छा इसमें भी हमने यही किया है क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। हमने उबले हुए कॉर्न्स लिए थे, यानी मकई के दाने। इसको हमने थोड़ा सा बटर लेकर उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ये डाल के हमने इसको सॉटे किया, यानी उसको बस 2 मिनट तक हमने अच्छे से मिक्स किया और ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बड़े बोल में हम इसको मुंतकिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ देता है, तो ये फिर ड्राई नहीं रहते इस तरह। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। बगैर पानी वाला नमक डाल देना। नहीं पानी सेल्फ किसी भी चीज में जाता है ना तो वो पानी छोड़ देता है। अच्छा जी, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैं घर में बनाती हूँ, है ना? हाँ, वही है, बस वहीं से आई है ये। चलिए फिर आगे बाकी आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे मिल्क पैक। मिल्क पैक क्रीम जो है वो गाढ़ी है और मुलायम है, जो हर डिश को भरपूर और मज़ेदार जायके के साथ बेहतरीन साख फराहम करती है। तो जनाब ये हमारा स्टार इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का जो है वो मिल्क पैक क्रीम आ गई। ये हम इसमें जल्दी से मिक्स करेंगे और ये देखें जी हमारे इंस्टेंट क्रीमी कॉर्न्स तैयार हैं। जबरदस्त जी, फटाफट बन जाते हैं। मुझे एक 100 वाला पैकेट बना दीजिए। इसमें निकाल लें हैं, इसमें 100 वाला पैकेट बना दीजिए क्रीमी कॉर्न। वैसे मैं जो घर में बनाती हूँ ना अक्सर उसमें मैं वो
गार्लिक पाउडर जरूर डालती हूँ। देखिए ये ऑप्शनल चीजें हैं ना जो आप आपके फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। आप इसको इसमें वेरिएशंस दे सकते हैं। सही। आप इसके ऊपर जैसे मैं घर में क्रीम की जगह केचप मिला लें। आप डाल सकते हैं बिल्कुल अगर आप, लेकिन नहीं, क्रीम से जो इसका टेक्सचर और जो इसका फ्लेवर इनहेंस होता है ना वो तो फिर क्रीम ही देती है नहीं ना। बिल्कुल बात। और अगर मिल्क पैक हो तो क्या ही बात है। क्या ही बात है। अच्छा उमर, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आगे, क्या तुम्हारा सिलसिला चल रहा है, क्या कर रहे हो आगे? अभी हम एक्सप्रेस के लिए एक बहुत मजेदार चीज बनाने वाले हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो वो एक्सप्रेस पे आएगी, हाँ, देखिएगा। मुझे उस दिन मिले थे वो यासिर आए हुए थे, हाँ अभी 1-2 दिन पहले। तो वो जो है बिल्कुल वो मैंने बना देखा रहे, उसी में ही जो है हम, इट्स मोर ऑफ एक्शन हाँ और थ्रिल, मजा आएगा लोगों को। अच्छा। एक नई चीज होगी, थोड़ी सी नई चीज है। नई चीज होगी। चलो नया इंशाल्लाह idea लोग लेंगे। इंतजार करेंगे, देखेंगे बिल्कुल। मजा जी, आएगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? सुकैना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सुकैना। पहले तो मैं आपके शो की बहुत तारीफ करना चाहूंगी, बहुत जबरदस्त जा रहा है। मैं डेली मतलब देखती हूँ इस ट्रांसमिशन को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुकैना। और आज के जो गेस्ट हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं। मैं दरअसल उनसे ही बात करना चाह रही थी। बिल्कुल, वो खड़े हुए, आप बात करें। बिल्कुल बिल्कुल करिए। अच्छा, तो मेरा सवाल बेसिकली उमर आपसे है कि कुकिंग का सेगमेंट चल रहा है, तो क्या आपको खाना बनाने का शौक है? बिल्कुल शौक है या मुझे जबरदस्ती बनाना पड़ता है? भरपूर शौक है और मैंने या बहुत अरसे जो आपकी वाइफ बनाती हैं, और अगर वो बनाती तो आप कौन सी फेवरेट डिश है जो आपको पसंद है उनके हाथ की? वो क्या बना भाई, कुछ भी बना ले, मुझे पसंद है। वो बस हाथ लगा दें किसी भी चीज़ को, मैं खा लेता हूँ, कच्ची हो पक्की हो, मुझे कोई मसला नहीं है। बना हुआ है। अभी तो चूंकि हमारा वो नई शादी हुई है, अभी यही कह सकता हूँ मैं। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, आप 1 साल बाद सवाल करिएगा ये वाला, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या 1 चीज़ साल है। बाद सवाल का जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल। मुख्तलिफ होगा। अरे भाई वो तो नाराज होके चली। गलत बात कर दी ज्यादा आपने, तारीफ कर दी क्या बेगम की वो मैंने? जज्बाती हो गई हैं आपकी इस बात से, देख लें आप। अच्छा, अभी बेगम तुम्हारी सुन रही होगी, तुम घर जाओगे ना तब तुम्हें बताएगी कि हाँ भाई क्या करोगे तुम कुछ टाइम के बाद मेरे साथ, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा बेगम नहीं, को। कल मैंने एक वो मीम शेयर की थी बेसिकली कि वो मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, अनटिल अनलेस उसको काम करना पड़ जाए, सांस लेना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, मिलना पड़ जाए लोगों से। तो फिर उसके ऊपर मैंने वो शेयर किया और मैंने लिखा हाँ, अगर इसको कोई कभी सांस भी लेना हो ना तब भी मसला हो जाता है इसको। तो फिर उसने आगे से कहती है तुम घर आओ जरा बताती हूँ मैं तुम्हें। तो अभी से ही फिर शुरू हो कुछ गया। बताया कि नहीं फिर बताया? अभी से शुरू हो गया। फिर वो कहती बिल्कुल बदमाशी की उसने जितनी वो कर अच्छा, सकती थी। ये बताओ मुझे कि जैसे अब जहाँ पर मेरी तो खैर अरेंज मैरिज थी, मोहब्बत जो है हमारी बाद में जब हाँ बाद में शुरू हुई। जो लव मैरिजेस होती हैं उनमें क्या वाकई ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अब तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसे थे अब तुम ऐसे हो गए हो शादी के बाद, क्या होता है ऐसा? मेरे ख्याल से ये इसमें है, सच्चाई तो है इसमें, इस वजह से कि आपने बहुत एक इमेज ऊपर का बनाया हुआ होता है ना। अच्छा। तो वो चेंज तभी होता है जब आपको कहीं से भी हल्का सा आपको नेगेटिव फील आती है ना, हाँ। कि ये जैसे मैं सोच रही थी ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको रेजिस्टेंस फील होती है, तो आप कहते हैं यार पैसे तो नहीं थे कभी पहले कभी तो। ऐसा भी होता है ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं होती है हाँ। और उसकी तलब आपको होती है और उसकी चाहत होती है, तो आप उसके लिए कुछ भी करने करने को के लिए तैयार हो बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। हो। और जब वो चीज़ आपको हासिल हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि अब आगे गुजारा कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है। मेरे हेलो, ख्याल से हाँ, वो प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे होते हैं तो आप थोड़ा different कुछ होती हैं चीजें चीज़ें। आपको चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे हाँ। किताबों में और होती हैं, वैसे आगे और आगे और होती हैं, ऐसे ही मोहब्बतों में और होती हैं, शादी में और होती हैं। अच्छा, एक हाँ वजह जी, और भी है। कॉलर हमारे साथ हैं, सॉरी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात जी कर रहे मैं हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। कराची। नाम मैं अपना बताना ही नहीं चाहूँगा। मेरी बीवी जो है ना कोई मज़ेदार खाने नहीं बनाती, तो मेरा शेफ से ये सवाल है कुछ मज़े की रेसिपीज बता दें, क्विक रेसिपीज जो मेरी बीवी मुझे बना के खिला दे। शादी से पहले तो बहुत बातें हुई थी कि बहुत अच्छे खाने बना लेती। नहीं तो अब वो नाम तो बता नहीं रहे बीवी के डर की वजह से, तो बीवी को क्योंकि बताएंगे मुझे- कैसे कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती और ये वाली ऐसी मैं बताओ। सबसे आसान बात बताता हूँ, आप हाँ। रोजाना ये शो देखें, इस पर रोजाना नई Exactly, चीजें बन मैं रही यही कहने हैं। वाली क्या वो बात बस की मैं है? आसान बेगम को दिखाएं, जबरदस्त, बेगम को Thank दिखाएं। you, प्यारा thank you so रमजान, much. बेगम देखते को रहे, दिखाइए। प्यारा रमजान, हाँ। प्यारा जायका, और पूरा शुरू से लेके आखिर तक अगर शो देखेंगे तो आपकी रेसिपी में बहुत जायका आएगा और आपके हाथ में टेस्ट भी आ जाएगा आपकी बेगम के हाथ में, और बहुत अच्छी। जी, रखे हम यहाँ पर डिश बिल्कुल। रखते हैं, और Ready? वो हमारे बाकी वो कहाँ है? बाकी ये बाकी रेडी। कहाँ है? जी, ये रहा हमारा दूसरी डिश, और जी ये हमारा ये आप ही कुछ आज का बनाना जो शुरू कर दिया आपने। इफ्तार की एक जो डिश है वो तैयार है। अरे ये ऑमलेट और, किसके लिए बनाया हमने? ये वैसे ही मैंने कहा कि बना रखा लेंगे, हुआ। हम कुछ उसमें भी ज़ाया ज़ाया नहीं नहीं करते छोड़ती, ना, मैं हाँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी छोटी सी ब्रेक, बल्कि तुम लो ब्रेक, चलो प्यारा रमजान की ब्रेक लो। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, प्यारा रमजान की, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा, चैनल चेंज नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना। सी यू।